हेलो एवरीवन, वेलकम टू ECL 24 क्लासेस। पाइथन के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज जो हमारी टॉपिक है जिसके बारे में स्टडी करना है, आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स इन फंक्शन। ये चीज हमको जानना है। आज के वीडियो लेक्चर्स के अंदर इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, समझेंगे और प्लस में इसकी कोडिंग के माध्यम से इसको रन करा के भी देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। कंप्लीट हम लोग इसको समझेंगे अच्छे से कि ये क्या होता है। अब देखिए इसका क्या मतलब होता है। अगर मान लीजिए आप कोई एक फंक्शन बना रहे हैं और आप उस फंक्शन के अंदर कितना आर्गुमेंट पास करेंगे, कितना आर्गुमेंट आप उस फंक्शन को देंगे या कितना आर्गुमेंट आप उस फंक्शन को पास करेंगे, अगर आपको नहीं पता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी पैरामीटर्स होती है, पैरामीटर्स मतलब एक वेरिएबल जो हम लोग बनाते हैं, जो हम वेरिएबल्स बनाते हैं जिसके अंदर आर्गुमेंट्स को स्टोर करना होता है, तो उसके आगे हमको क्या करना होता है, ये स्टार का साइन जो होता है इसको लगा लेना होता है। ओके, जब हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं, डिफिनेशन कर रहे होते हैं, तो हम लोग वहां पे जब डिफाइन कर रहे होते हैं, डिक्लेयर कर रहे होते हैं, तभी हमको जो हमारी पैरामीटर्स होती है उसके आगे हमको स्टार का सिंबल लगाना होता है। जैसे हम स्टार का सिंबल लगाते हैं तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल के अंदर जो आपकी जो आर्ग्यूमेंट होता है जो हम लोग पास करते हैं, उस आर्ग्यूमेंट का इंडेक्स नंबर जाता है और उस इंडेक्स नंबर से हम लोग उस वैल्यू को एक्सेस कर लेते हैं। ओके, अगर ये आपको नहीं अच्छे से समझ में आया तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं कि आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स क्या होती है। क्लियर? तो देखिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं ये किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिया है ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए। क्लियर? चलिए देखिए क्या होता है, आपको ऐसा मतलब हमने आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट के बारे में हमको समझना है, तो आपको इस फंक्शन के माध्यम से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो हमने क्या किया, पाइथन के अंदर एक फंक्शन बनाया। पाइथन के अंदर जब आप ऐसा लिखते हैं डेफ माई फंक्शन, तो ये हमने एक फंक्शन बना लिया। पाइथन के अंदर हमने माई फन नाम का एक फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया। डेफ कीवर्ड्स होती है जिसकी मदद से फंक्शन बनाते हैं, तो ऐसे लिखते हैं डेफ माई फंक्शन, आपका इस नाम से एक फंक्शन बन गया। अब यहाँ पे इसके ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लिखा, स्टार और यहाँ पे पी फॉर हमारा क्या होता है, ये हमारा एक पैरामीटर्स होती है। पैरामीटर्स मतलब ये हमारा एक पॉइंटर वेरिएबल है। देखिए ऐसा हमने कर दिया पी, तो एक्चुअल में पी हमारा जो है, ये पी जो है ये वेरिएबल है, वेरिएबल है। अगर आप स्टार लगा देते हैं तो ये एक टाइप का पॉइंटर वेरिएबल होता है, पॉइंटर वेरिएबल। और जबकि ये क्या करता है, किसी भी वैल्यू का जो एड्रेस होता है या इंडेक्स नंबर होता है इसको होल्ड करता है। क्लियर? तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया पी नाम का और उसके आगे हमने स्टार लगा दिया। अब ये हमारा पैरामीटर्स है। अब ऐसा करने से जब इसके पास कोई वैल्यू आएगा, ये वेरिएबल है, इसका एक मेमोरी का एक लोकेशन जो होगा इसके लिए रिजर्व होगा, यहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर होगी। क्लियर? तो क्या होगा, यहाँ पे इंडेक्स नंबर आएगा। अब कैसे आएगा, हमने एक फंक्शन को डिक्लेयर किया, तो ये कैसे पता चलता है कि हमने फंक्शन डिक्लेयर किया, ये हमारा कॉलन का साइन होना चाहिए। क्लियर? अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? आपको फंक्शन बनाने के लिए क्या करना होता है, डेफ फंक्शन का नेम, इसके अंदर हमको क्या करना होता है, कोई भी आपका वेरिएबल लेना होता है ताकि जब इस फंक्शन के पास कोई वैल्यू आए, पास किया जाए, तो इस वेरिएबल में स्टोर हो। अगर आप यहाँ पे कॉलन का साइन लगाते हैं तो ये होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन। आप यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं ऐसा करने पे। क्लियर? अब चलिए आगे चलते हैं। तो अगर आपको इस फंक्शन के अंदर कोई काम करना है तो इसके अंदर देखिए ये सीक्वेंस होता है, इसको छोड़ के आपको लिखना होता है। अगर आप इसके सीध में लिखेंगे तो फंक्शन के अंदर आप नहीं है। क्लियर? तो हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा छोड़ देना है। इसको हमको थोड़ा सा छोड़ के यहाँ पे अगर मान लीजिए हमको कोई मैसेज प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, डबल कोटेशन के अंदर लिखना होता है। तो हमने लिखा योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज, डबल कोटेशन क्लोज, प्लस करके हमको जिस भी वेरिएबल की वैल्यू दिखाना होता है प्लस करके लिखते हैं। तो देखिए हमारी इस वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू आएगा तो +1 कर दिया। ये 1 जो हमारा ना ये इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स नंबर याद रहे, ये हमारा 1 जो है वो इंडेक्स नंबर है। अभी हमको समझ में आएगा यहाँ पे 1 का क्या मतलब है, ये इंडेक्स नंबर यहाँ पे क्यों हमने लगाया। अब देखिए, अब हमने यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे कुछ काम करना था कर दिया।
तो करना क्या होता है, इस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, इस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है ताकि ये फंक्शन कोई काम करे। तो हम इसके नीचे आते हैं और इस फंक्शन का जो नाम होता है वो हम लोग लिखते हैं, फंक्शन से बाहर आते हैं, इसके चीज में आ गए तो फंक्शन से बाहर आ गए, और इस फंक्शन को हमको लिखना होता है कॉल करने के लिए, लिखते हैं माई फन सेम नेम। अब आपको कोई मैसेज प्रिंट करना है या मतलब कोई वैल्यू इसको पास करना है, देना है, तो आप डबल कोटेशन में देंगे। देखिए हमने यहाँ पर डबल कोटेशन में एक वैल्यू दिया पाइथन, कामा कर दिया, फिर डबल कोटेशन में वैल्यू दिया जावा, फिर हमने 3 वैल्यू दे दिया। यहाँ पे ये हमारा आर्गुमेंट, ये हमारा जो आर्गुमेंट है या जो हमारे वैल्यू है इसको हम पास कर रहे हैं, फंक्शन को दे रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारी वैल्यू है ये पहली वाली इंडेक्स नंबर 0 पे होती है, कहां पे, 0 पे होती है। ये वाली जो होती है इंडेक्स नंबर 1 पे होती है, जैसे आप देंगे। ये हमारी जो होती है इंडेक्स नंबर 2 पे होती है, आप जितना चाहे उतना यहाँ पे लगा सकते हैं, इंडेक्स नंबर 3, 4, 5 ऐसे। तो हमने यहाँ पे 3 वैल्यू लिया, इंडेक्स नंबर 0, 1, 2 ऐसे 3 वैल्यू ले लिया। अब यहाँ पे हमने कॉलन का सिंबल नहीं लगाया। अगर हमने कॉलन का सिंबल नहीं लगाया तो हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, कॉल। जब कॉल करते हैं तो ये क्या होता है, ये फंक्शन अपने आप को ही खोजता है, इसी नाम से क्या करता है, खोजता है। तो ये ऊपर जाएगा और इस नाम को खोजेगा, यहाँ पे फंक्शन मिल गया। अब यहाँ पे जब इसको फंक्शन मिल जाता है तो पहली नंबर यहाँ पे फंक्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे इसके नीचे आएगा, यहाँ पे इसके नीचे आएगा तो देखेगा यहाँ पे आपने इंडेक्स नंबर 0 को 1 को प्रिंट किया है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब पहले ध्यान से देखिए, जब आप कॉल करते हैं तो ये यहाँ पे जाता है और ये जो वैल्यू हमने पास किया है ये सारी वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाता है। देखिए पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल आपने यहाँ पे बनाया, तो यहाँ पर इसका मेमोरी का लोकेशन जो होगा वो रिजर्व होगा, लेकिन अगर आपने 3 वैल्यू पास किया है तो इसी का 3 ब्लॉक बन जाएगा। 3 ब्लॉक, पहले वाले ब्लॉक में पाइथन आएगा, पाइथन, दूसरे वाले ब्लॉक में जावा आएगा और तीसरे वाले ब्लॉक में HTML आएगा। क्लियर, एक वेरिएबल के अंदर 3 ब्लॉक बनेगा क्योंकि हमने 3 वैल्यू पास किया है, और तीनों इस तरीके से आ जाएगा, और ये 0 नंबर इंडेक्स पे, ये 1 पे, ये 2 पे आ जाएगा। इस तरीके से आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हमने किया है, जब हमने कॉल किया है तो ये वैल्यू लेकर के गया, जब हमने इसको कॉल किया तो ये फंक्शन यहाँ पे आया, ये वैल्यू तीनों लेके गया, इसके अंदर स्टोर कर दिया इस तरीके से। अब इसके अंदर अब आएंगे तो इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पे प्रिंट करेगा ये मैसेज, ये आंसर आएगा आपका, योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज, इस तरीके से आंसर डिस्प्ले होगा। और यहाँ पे इस वैल्यू आएगा कितना, P1, P1 कर दिया तो 1 पे क्या है, इंडेक्स नंबर 1 पे क्या है, जावा। तो आंसर में आएगा योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज, और उसके बाद आपका आएगा जावा। जावा आंसर में क्यों आएगा, क्योंकि इंडेक्स नंबर 1 पे जावा है। ओके, अगर हम इंडेक्स नंबर यहाँ पे 0 दे देते, फॉर एग्जांपल 0, तो जावा के प्लेस पे यहाँ पे पाइथन आ जाता, आंसर में आपका पाइथन आ जाता। क्लियर, तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, कि हो क्या रहा है कि जब हमको पता नहीं होता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे थे और हमको पता नहीं था कि यहाँ पे यूजर जो होगा जब वैल्यू पास करेगा, यानी कि जब हम वैल्यू पास करेंगे तो कितना वैल्यू हमको पास करना ये हमको पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल बना लेते हैं ऐसा। क्लियर, और यहाँ पे जितना चाहे उतना वैल्यू पास कर सकते हैं। अब ये क्या होगा, सारा वैल्यू यहाँ पे जाके स्टोर हो जा एट ए टाइम इस तरीके से, और सबका इंडेक्स नंबर से हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। इंडेक्स नंबर से हम इसको इसी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर, तो ये हमारी होती है आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट। जब हमको पता ना हो कि कितना हम वैल्यू पास करेंगे तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंटर वेरिएबल बना लेते हैं जब हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे होते हैं पाइथन के अंदर, और यहाँ पे जितना चाहे उतना वैल्यू पास कर सकते हैं, और एक ही वेरिएबल के अंदर यहाँ पे इंडेक्स नंबर के हिसाब से वैल्यू स्टोर हो जाता है, फिर हम इसको एक्सेस करते हैं। क्लियर, आई होप आपको इसको समझ में आया। अब मैं आपको इसको रन करा के दिखा रहा हूं कि क्या इसका आंसर जो है वो आ रहा है कि नहीं। क्लियर, तो ये हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रखा है। इसको आपको कोड को रन कराने के लिए आपको पाइथन आपके सिस्टम के अंदर होना चाहिए।
और उसको हमको क्या करना पड़ता है, कंपाइलर के अंदर इसको टाइप करना होता है। तो हम इसको लेके चलते हैं, हमने यहाँ पे टाइप कर रखा है, तो हम इसको कॉपी करके लेके चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। तो हमने यहाँ से कॉपी किया, पाइथन आपको ओपन करना होता है, पाइथन ओपन कर लेंगे। यहाँ से आपको ऑल फाइल, न्यू फाइल पे क्लिक करके ओपन करना होता है। यहाँ पे आपको कोड टाइप करना होता है, इस तरीके से जैसे हमने कोड टाइप कर लिया, ऐसे आपको कोड यहाँ पे टाइप करना होता है। अब देखिए हम इसको रन कराना है, तो हम क्या करेंगे, फाइल पे जाके सेव भी कर सकते हैं। जैसे आप रन कमांड पे क्लिक करेंगे तो सेव करने का ऑप्शन देगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे कोई भी नाम दे देते हैं, AR हमने नाम दे दिया .py, आप जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं। ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, इसको आप कहीं चूज करके ऑप्शन आप यहाँ पे सेव कर लेंगे। जैसे आप सेव करेंगे रन होके आंसर आ जाएगा, अगर इधर नहीं है तो। देखिए यहाँ पे आंसर में क्या आया, योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज जावा। जावा क्यों आया, क्योंकि हमने इंडेक्स नंबर 1 दिया था। अब हम क्या करते हैं, कोड में यहाँ पे इंडेक्स नंबर 2 दे देते हैं। देखिए हम इंडेक्स नंबर 0 दे देते हैं। क्लियर, अगर हमने यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 दे दिया तो अब हम रन करा रहे हैं। अब हम इसको रन कराएंगे तो देखिए इस बार आया योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज पाइथन। पाइथन जो है हमारा 0 नंबर इंडेक्स पे है, और ये हमारा क्या है, 1 पे है, और ये हमारा 3 पे है। तो इस तरीके से आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट जो होता है फंक्शन के अंदर काम करता है। ओके, आर्बिट्रेरी पैरामीटर्स, जब हमको पता नहीं होता है कि कितने वैल्यू हम पास करेंगे, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, एस्ट्रिक स्टार लगा लेते हैं और यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं।